नमस्कार दोस्तों, संधि प्रकरण हमारा चल रहा था। तो कुछ सूत्र हमने देखे थे, वृद्धि संधि तक हम पढ़ रहे थे। कुछ बचे हैं अभी, वृद्धि संधि में एक आध सूत्र आएगा और उसके अतिरिक्त आगे और सूत्र आएंगे। तो एक पहला सूत्र हम पढ़ लेते हैं, उपसर्गाः क्रिया योगे। ठीक है, उपसर्गाः क्रिया योगे। तो ये क्या है, एक संज्ञा सूत्र है। ये क्या करता है, संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी का नामकरण करते हैं। संज्ञा प्रकरण भी हमारा चल रहा है। तो उपसर्ग नामकरण किया जा रहा है किसका, क्रिया से युक्त होने पर प्रादयः, प्र आदि जो हैं क्या है, प्रादयः उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादि कितने हैं, 22 उपसर्ग हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, दुर्वी, आंगी, अधि, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, रूप 22 उपसर्ग हैं। तो ये प्रादि, ये प्रादि गण में पढ़े जाते हैं, तो इन्हें प्रादि कहते हैं। प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे। क्रिया से योग होने पर, क्रिया किसे कहेंगे, धातु को। किसको कहेंगे, धातु को। क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। तो धातु से संयुक्त होने पर ये क्या बनते हैं, उपसर्ग। इनकी संज्ञा क्या हो जाती है, उपसर्ग। क्योंकि आगे उपसर्ग कहेंगे तो किसका बोध करना है, इसलिए संज्ञा पहले कर दी है। उसके बाद भू-आदयो धातवः, भू आदि धातु होती हैं। भवादि गण में जो पढ़ी जाएंगी, भू इत्यादि जो है वो क्या हो जाएंगी, धातु। उनकी कौन सी संज्ञा होगी, धातु संज्ञा होगी। भू-आदयो धातवः। ठीक है, उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी, धातु संज्ञा हो जाएगी। अब आगे उपसर्ग भी कहेंगे, धातु भी कहेंगे अगले सूत्र में, इसलिए पहले संज्ञा बता दी है। किसको उपसर्ग कह रहे हैं, किसको धातु कह रहे हैं। प्रादि को क्या कह रहे हैं, धातु कह रहे हैं। नहीं, प्रादि को उपसर्ग कह रहे हैं और भू आदि को धातु कह रहे हैं। अगले ही सूत्र में कह दिया, उपसर्गात् ऋति धातौ। उपसर्गात्, ठीक है, इसमें अनुवृत्ति आएगी। आद गुणा हमने पढ़ा, तो वहां से आद उपसर्गात्, अवर्णाद अवर्णांत उपसर्गात् ऋति धातौ परे क्या होगा, वृद्धि रेखादेशः स्यात्। ठीक है, उपसर्गात्, आद उपसर्गात् अवर्णांत उपसर्ग के परे क्या होगा, ऋति धातौ। ऋति धातु परे होने पर, ऋकार आदौ धातौ परे, ऋकार आदि धातु परे होने पर वृद्धि रेखादेशः स्यात्। प्र प्लस ऋच्छति। ठीक है, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। यहां पर अ है, इधर री है, तो क्या होगा, और री के स्थान पर हम कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछली वीडियोज में, तो क्या होगा, आ आएगा। वृद्धि में क्या है, आ, आई, औ। आ, आई, औ क्या है, वृद्धि है। तो कौन सा आएगा, अकह, क्या बोलते हैं, उरण रपरह, उ के स्थान पर अण आता है तो रपर होकर के आता है। क्योंकि उच्चारण स्थान न मिलने से आई और औ क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आ केवल एक, क्योंकि अ के साथ तो मिल ही रहा है और री के साथ नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, एक अवगुण मिल रहा है। यानी कि कंठ केवल उच्चारण स्थान एक समस्या है, अय और औ में दो दो समस्याएं, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ। तो आ को लाना हम ज्यादा पसंद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रारच्छति, आर हो जाएगा प्रारच्छति। ठीक है, प्रारच्छति। तो इस प्रकार से बन जाएगा। उपसर्गात् ऋति धातौ का उदाहरण है प्रारच्छति, प्रऋच्छति, प्रारच्छति। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा सूत्र आता है एंगी पर रूपम। क्या आता है, एंगी पर रूपम। ठीक है, एंग में क्या आता है, इसमें भी आद और उपसर्गात् ऋति धातु से उपसर्गात और धातु की अनुवृत्ति आएगी, ऋति की अनुवृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एंगी कह दिया गया है। तो आद उपसर्गात, आद गुणः से आद की अनुवृत्ति आ जाएगी। आद उपसर्गात एंगादौ धातु परे, एंगादि धातु पर में होने पर अवर्णांत उपसर्ग के एंगादि धातु एंग
व्यवहार में क्या आता है, ए और ओ। तो एंगादि धातु पर में होने पर क्या होगा, पर रूपम, पर रूप यानी कि पर का रूप आ जाएगा, जो दूसरा होगा वह हो जाएगा इसके स्थान पर। ये अवर्णांत उपसर्ग है और इसके अंत में है इस उपसर्ग के। और एंगादि धातु, ए जते हमने लिख दिया, ठीक है। एंगादि धातु, एंग इसके पर में है, ये धातु है, तो क्या हो जाएगा, एंगादि धातु पर में होने पर एंग, ये ए है इस धातु के पूर्व में, अभी ओ का भी बताएंगे। प्रधन एजते, प्रेजते, क्या हो गया, प्रेजते। यहाँ पर नहीं तो क्या हो जाता, अवर्णाद पहले तो क्या लग जाता है, यहाँ पर आज गुण लग जाता, गुण होने लगता, फिर उसको बांधने के लिए वृद्धि रेचि आता, तो वृद्धि रेचि आता तो वृद्धि कर देता। लेकिन एंगी, ये विशेष विधान किया गया है, विशेष सूत्र है, तो यहाँ पर यहाँ एक क्या है, ये एंगादि धातु परे होने पर, अवर्णांत उपसर्ग के परे एंगादि धातु होने पर क्या होगा, पर रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर अ था, यहाँ पर ए था, तो दोनों के स्थान पर पूर्व परयोह का वो चल रहा है, अधिकार चल रहा है, तो एक पूर्व परयोह का, तो यहाँ पर क्या होगा, पर रूप हो जाएगा, प्र ए, प्रे बन जाएगा, क्या होगा, प्र ए, और ए के स्थान पर रूप ए आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा, और ए के स्थान पर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद एक अगला उदाहरण देखेंगे, उप प्लस ओसति, क्या हो जाएगा, उप प्लस ओसति, मिट नहीं रहा है वाला मार्कर, बेकार वाला है, उप प्लस ओसति, ठीक है, ओसति, उप ओसति, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अ है, अवर्णात् उपसर्गात् एंगादौ परे, ओस पर में आने पर क्या हो जाएगा, उप अ प्लस ओ, तो पर रूप होना है, तो पर ये है, ओ है, तो क्या हो जाएगा, उपोसति, उपोसति। उसके बाद एक वार्तिक आता है, ये भी पर रूप करने के लिए, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, सकंदु इत्यादि में, सकंदु इत्यादि गण में पढ़े जाने वाले शब्दों को भी क्या होता है, पर रूप होता है। तच्च टे, उनके टी भाग को पर रूप होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, सक प्लस अंधु, क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी क्या है, अचोन्त्यादि टी हमने सूत्र पढ़ा है, तो टी किसको कहते हैं, अंतिम अच को, यानी कि सक में जो क प्लस अ है, तो अ को क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, और क्या है, इसका टी भाग है, अंतिम अच से लेकर के आगे, जैसे कोई राजन था, हमने राजन देखा, तो ये हलंत है, तो अन यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है, टी संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अ टी होगा, तो अ के स्थान पर टी भाग को होना है पर रूप, पर ये अ है, तो यहाँ पर हमारे पास अकह सवर्णे दीर्घ भी सूत्र है, तो वो यहाँ पर कार्य कर सकता था, अ और अ बराबर आ होकर के सकांधु बन सकता था, क्या बन सकता था, सकांधु, दीर्घ होकर के। लेकिन ये सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम ने क्या किया, पर रूप कर दिया, तो क्या होगा, सकंधु, और अ के स्थान पर रूप होगा, यहाँ पर अ के स्थान पर रूप। उसी प्रकार से पर वाला अ आ जाएगा, दीर्घ नहीं होगा, कर्क प्लस अंधु, क्या होगा, कर्कांधु, यहाँ पर कर्क में अ था अंत में, इधर अ है, तो दीर्घ होने के स्थान पर क्या हुआ, पर रूप हुआ, क्योंकि सकंधादिषु पर रूपम वाच्यम, कात्यायन जी ने वार्तिक बना करके विशेष विधान कर दिया। उसके बाद अगला है, अगला है ओमांगोश्च, क्या है, ओमांगोश्च,
आएगी अवर्णात ओम आंगी परे, ओम आंगी परे, ओम और आंगी सप्तमी है, ओम और आंग परे होने पर भी क्या होगा, पर रूप होगा। क्या होगा, एंगी पर रूपम से पर रूपम की अनुवृत्ति आएगी, आद गुण से आद की अनुवृत्ति आएगी, अवर्णांत अवर्णाद ओमी आंगी परे, अवर्ण के बाद ओम या आंग परे होने पर क्या होगा, पर रूप हो जाएगा। जैसे यहां पर हमारा क्या है, शिवाय प्लस ओम, ठीक है, नमः भी है आगे, उससे कोई मतलब नहीं है, हम ओम तक ही लिखेंगे, संधि यहाँ पर ही होनी है। तो अवर्ण है, यहाँ पर क्या है, अवर्ण है, आगे आगे क्या है, ओम है, तो पर रूप हो जाएगा, अ के स्थान पर क्या होगा, ओम हो जाएगा, पर रूप। यहाँ पर ओम है पर में, तो शिवाय ओम, अ के स्थान पर ओम हो जाएगा, शिवाय ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से ओमांग गोश्च का उदाहरण होगा, शिवाय ओम। अगला है अंतादिवच्च, एक सूत्र ये है, ये क्या कहता है, ये कुछ जानकारी देता है, ओम क्या, अंतादिवच्च, जहां पर रूप होता है वहां पर अंत आदिवत, यहाँ पर क्या है, अंतवत और आदिवत, कहने का अभिप्राय है जैसे शिवाय है, शिवाय के अंत में ओ है और ओम के प्रारंभ में ओ है, तो पूर्व वर्ण के लिए, पूर्व वर्ण समूह के लिए, यानी कि शिवाय के लिए जो अ है, अ के स्थान पर अगला ओम हुआ है, तो वह इसके अंत के समान होगा, और ओम वर्ण समूह के आदि के समान होगा। तो अंतादि बच्चा यही कहता है कि जो क्या होता है, पूर्व वर्ण समूह होता है उनके लिए जो आगे पर रूप हुआ रहता है वह अंत वर्ण के समान होता है, और जो पर वर्ण समूह होता है उसके लिए वह आदि के समान होता है, अंतादि वच्च। अगला हमारा है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक है। अक प्रत्याहार हमने बनाए, जानते हैं हम प्रत्याहार बनाना, अक अ ई उ ण, पहला सूत्र है, तो ण की हलंत होने के कारण, इत संज्ञा होने के कारण ण को नहीं गिनेंगे, अ ई उ, फिर हमारा री री क हमारा अगला सूत्र है, तो क की हलंत्यम से इत संज्ञा होने के कारण हम क को भी नहीं लेंगे, तो अ ई उ री री क ये क्या है, अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। अकह सवर्णे, सवर्ण आने पर, सवर्ण संज्ञा हमने पढ़ ली थी, सवर्ण किसे कहते हैं, तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम, जिनका आश्य और प्रयत्न समान होता है, स्थान और प्रयत्न समान होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। अकह सवर्णे दीर्घ, अक के बाद ई उ रील री के बाद यदि क्या आए, सवर्ण आए, अ के बाद अ का सवर्ण, क्योंकि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, एक स्वर के 18 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उद्दाल अनुदाल स्वरित, और क्या कहते हैं अनुनासिक और अननुनासिक, इस प्रकार से एक स्वर के 18 भेद हो जाते हैं। तो सवर्ण सभी क्या होते हैं, आपस में सवर्ण होते हैं, तो अक का अ ई उ री री, इसमें सवर्ण आने पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। आज गुण सूत्र था सबसे पहले, उसने क्या कहा कि अवर्णात अचि परे, अवर्ण के पर में अच आने पर क्या होगा, गुण हो जाए, ठीक। और ई उ रील री के लिए इको यणचि सूत्र आया, उसने क्या कहा, यण हो जाए, ई उ री इक के बाद अच परे होने पर, ई उ रील री के बाद अच परे होने पर क्या हो जाए, यण हो जाए। तो अब अकह सवर्णे दीर्घ इन दोनों को बाधित करने के लिए आया। अकह सवर्णे दीर्घ ने कहा यदि अक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, यानी कि अ ई उ रील री कोई हो, उसका सवर्ण आ जाए तो फिर न ही गुण हो न ही यण हो, क्या हो, दीर्घ हो जाए। तो यहां पर क्या है, दैत्य प्लस अरी,
क्या हो गया, यह अ था, आद गुणः कहता कि अ के बाद, अवर्ण के बाद पर में अच आने पर गुण हो जाए, तो इसने अकह सवर्णे दीर्घ ने कहा भैया ऐसा नहीं है, पर में सवर्ण आया है तो हम क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे, दैत्यारी। ठीक है, उसके बाद श्री एक शब्द है, उसको क्या है, श्री है, पर में ईस है। ठीक है, यहाँ पर भी बड़ी ई, दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, तो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ ही होगा, श्री सह। ठीक है, विद्यालय सबसे आसान हम पढ़ते हैं बचपन में जब संधि पढ़ते हैं, विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो ये क्या है, सवर्ण दीर्घ है, होत्री प्लस ऋकार, होत्री, री का दीर्घ हो जाएगा, होत्रिकारः। ठीक, तो इस प्रकार से ये सवर्ण दीर्घ संधि हमने पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे पढ़ते रहेंगे।